हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और मास्टर की के टॉपर भी निकल चुके हैं। बिहार बोर्ड में काफी कम बच्चे थे हमारे साथ, लेकिन जितने भी बच्चे थे उनका रिजल्ट काफी बेटर दिया है हमने। जो हमारे हाईएस्ट स्कोर निकला है बिहार बोर्ड से वो है 424 का 500 में से, और उनका मैथमेटिक्स में 93 मार्क्स है आउट ऑफ 100 एंड साइंस में 84 मार्क्स है आउट ऑफ 100। तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट अच्छा है। ऑफलाइन कोचिंग एक दो हैं जो हमसे आगे हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन में बस मात्र 3 महीने में ये सारे रिजल्ट को कवर किया है और इससे भी अच्छा रिजल्ट हमारा हम आशा करते हैं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में भी हम दिखाएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें अपन ने 3-4 लेक्चर्स कवर कर लिए थे और उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड एंगल, ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों का गैप भी हो गया ड्यू टू फेस्टिवल ऑफ होली, है ना, तो कुछ गैप हो गया। मैं अपने होम टाउन चला गया था उसकी वजह से। तो आइए उसको भी कवर करते हुए उसको थोड़ा सा आपको माइंड में आपके हो सकता है निकल गए, बहुत सारे बच्चों का, है ना, होली एंजॉय कर रहे होंगे तो कई माइंड से निकल गई होंगी मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री की चीजें, लेकिन उसको भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। उसको कवर करने के लिए मैंने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रख दिया है ताकि क्वेश्चन से अपन समझते जाएंगे क्या क्या अपन ने पढ़ा है और उसका यूज कैसे कैसे अपने को करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और YouTube का परंपरा तो आप जानते ही हैं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो जो घंटी दिख रहा है आपको जस्ट बगल में, देखिए सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक घंटी दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस कर लें ताकि बिना किसी से पूछे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिवन कर दिया है साइन, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 12/37, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। सॉरी, एक मिनट, क्या बोल रहा है? गिवन कर दिया है आपको। क्या गिवन किया भैया? साइन ए की वैल्यू गिवन कर दिया है 12/37, फाइंड क्या बोल रहा है? कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो भैया कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? आपको याद होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके साइड का जो रेशियो है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा, उसकी कौन से ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया गया था सर? राइट एंगल ट्रायंगल। सर कौन से ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जस्ट आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो पहले तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। और कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें क्या बोल जा रहा है? साइन ए की वैल्यू 12/37 गिवन है। तो भैया आइए इस ट्रायंगल अगर ड्रॉ किया तो इसका नामकरण कर देते हैं। मान लो कोई चीज पैदा होती है तो उसका नाम रखा जाता है ना जी। अरे बोलो हाँ या ना। अब ये मैंने लगाया, ये एक स्क्रीन लगा दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने? स्मार्ट बोर्ड। ये क्या है? मेरा मार्कर। मैं क्या हूं? रुद्र। तो इनका भी नामकरण कर ही देते हैं ना। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो यहां का देते हैं, ये दिस वन इज मान लेता हूं मैं, ये इसको मान लेता हूं ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। और यहां पे एट बी पे आपको 90 डिग्री का फॉर्मेशन दिख रहा होगा और एंगल ए को अपन ने मानते थे थीटा, एंगल ए को अपन मानते थे थीटा। तो आपको गिवन क्या किया है भाई साहब? अरे गिवन क्या किया है मेरे लाल, बोलो ना सर। गिवन हमको किया है साइन ए की वैल्यू कितना भैया? 12/37 के बराबर, 12/37 के बराबर। क्लियर है? ठीक है सर। यानी सर साइन ए और एंगल ए को सर हमने क्या मान लिया है? लेट किया है थीटा। क्या लेट किया है भाई साहब? एंगल ए को थीटा। तो यहां पे अगर आपसे बोला जाए तो इसका क्या गिवन कर दिया? साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन कर दिया कितना? अरे बोलो ना, 12/37 के बराबर। क्लियर है सर? अब सर हमको इससे क्या पता चलेगा? अरे साइन थीटा इस ट्रायंगल के लिए क्या होता था बताना जरा मेरे लाल। अरे सर साइन थीटा इस ट्रायंगल के लिए क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर P/H, सर P/H। और ये आपको कितना गिवन है? 12/37 के बराबर। यानी सर परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 12 यूनिट के बराबर। सर हाइपोटेनियस गिवन कितना गिवन है? 37 यूनिट के बराबर। तो आओ यहां लिख लो सर, यहां लिख लो। क्या लिख लें सर? सर P आपको कितना गिवन है? 12
के बराबर। अब सर ये के कहां से आता है? अगर कोई भी रेशियो में अगर आपको गिवन है, फ्रैक्शन में कोई भी मैथमेटिकल टर्म आपको गिवन है, अगर आपको सिंपल उसको लिखना है तो एक के कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में ये कट भी जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। टेंशन नहीं लेने का रे बच्चा, टेंशन नहीं लेने का। तो मेरे को परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 12 के बराबर। हाइपोटेनियस कितना गिवन है मेरे लाल? सर हाइपोटेनियस हमको गिवन है 37 के बराबर, 37 के बराबर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे लाल अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है 12 के बराबर, सर हाइपोटेनियस गिवन है 37 के बराबर, तो क्या बेस नहीं निकाल सकते? क्या इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा सर। कैसे आपको पता? थीटा के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, सर जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेनियस। तो बचा कौन सा? ये बेस बचा। कौन? बेस। तो अगर एक राइट एंगल में अगर आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या बेस नहीं निकाल सकते? क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्या होता है? लगाओ पाइथागोरस, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एच कितना गिवन है? सर 37 के बराबर का स्क्वायर। सर पी सर 12 के बराबर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो यहां 37 के का स्क्वायर, 37 के स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? के स्क्वायर का लिख दो के स्क्वायर। और 37 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 37 का स्क्वायर, हाँ तो 37 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? 37 का स्क्वायर सर होता है 1369 के बराबर। करके देख लीजिएगा। सर 12 के का स्क्वायर सर ये होता है 144 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर सर। क्लियर? तो अब यहां देखो, आओ मेरे लाल, अब इसको इधर ले आइए। तो 1369 के स्क्वायर माइनस का 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा सर? इसको माइनस कीजिए सर, ये आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 12। सर 12 25 के बराबर के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर। अब अपने को चाहिए बी की वैल्यू। तो सर बी की वैल्यू चाहिए तो क्या कीजिए? बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या? 12 25 के स्क्वायर। अरे बोलो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 25 का रूट अंडर अगर आपको पता हो ये होता है 35 और के स्क्वायर सर के बराबर। तो बेस की वैल्यू आपने निकाल ली कितना भाई साहब? बेस सर अपना आ गया कितना? सर बेस आ गया 35 के बराबर। अब एक इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है और क्या परपेंडिकुलर पता है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिख सकते? क्या कितना आ गया? 35 के बराबर। अब आपसे क्या पूछा था? साइन ए की वैल्यू। इस एंगल थीटा के लिए आपको साइन की वैल्यू दे दिया गया था और कॉस और टेन की वैल्यू पूछा गया है। तो यहां से अगर आपसे बोला जाए कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कॉस क्या होता था? कॉस और ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप? थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता था भैया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी बाई, अरे लिख दो ना भाई, बी बाई एच। तो बी कितना भैया? 35 के बराबर और सर एच कितना? सर एच 37 के बराबर। के से के कैंसिल, तो यहां से कॉस थीटा लिखो या कॉस ए लिखो। कितना आ गया भाई साहब? ये आ गया सर 35 अपॉन में 37 के बराबर। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए tan ए, तो tan ए कितना हो जाएगा भाई साहब? यहां देख लो tan ए, यानी इसी एंगल थीटा के लिए बात हो रहा है। tan ए, tan इस एंगल थीटा के लिए tan क्या होता था भैया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना भैया? 12 के बराबर। हाइपोटेनियस कितना भैया? 35 के बराबर। के से के कैंसिल, तो यहां से tan ए कितना आ जाएगा भाई? tan ए कितना आ जाएगा? 12 अपॉन 35 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करते हैं, यही सॉल्व करने का इसका तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां बन रहा है? एट बी पे। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी।
क्या बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एट बी पे आपको 90 डिग्री का फॉर्मेशन गिवन कर दिया गया है। एट बी पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस ट्रायंगल के साइन ए का वैल्यू आपको 1/2 के रेशियो में गिवन कर दिया गया है। 1/2 के रेशियो में गिवन कर दिया गया है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसका वैल्यू निकालिए, और ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसका वैल्यू निकालिए। बहुत सारे बच्चे इसको इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन नहीं है बेटा, ये एक्सप्रेशन है, ये किसी चीज से कंपेयर नहीं हो रहा है। तो यहां से आपको हर चीज में कवर कराते हुए और विजुलाइज कराते हुए चल रहा हूं। तो आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ तो कर लेते हैं भाई साहब। तो ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, नामकरण एबीसी बोल रहा है, तो ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। सर यहां बी क्यों लाए? क्योंकि बी पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन उन्होंने बोला है, तो बी की यहां पे ले आ, और 90 डिग्री ये रहा आपका। और एंगल ए को मैं मान लेता हूं थीटा। एंगल ए को मैंने क्या मान लिया? लेट एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? थीटा। ठीक है, और आपको गिवन क्या कर दिया गया है? सर गिवन हमें किया गया है, गिवन क्या है भाई साहब? ऐसा ही लिखते चलना भाई, अरे बोलो ना मेरे लाल। गिवन क्या है? साइन ए की वैल्यू कितना भैया? 1/2। यानी आपको आपने लेट कर लिया ए को कितना? थीटा के बराबर, यानी साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन कर दिया कितना भाई? सर 1/2 के बराबर। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर। साइन थीटा होता कितना है भाई साहब? सर साइन थीटा होता है, अगर ये थीटा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज बेस। क्लियर? तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भैया? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस p/h के बराबर। यानी हो जाए आपको गिवन है 1/2 के बराबर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 1 यूनिट के बराबर। हाइपोटेनस कितना गिवन है? 2 यूनिट के बराबर। तो आओ लिख लो यहां पे। सर परपेंडिकुलर कितना गिवन किया है? 1k के बराबर। क्यों लिखा भैया k? क्योंकि फ्रैक्शन से सिंपल फॉर्म में अपन आ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर 1k के बराबर। हाइपोटेनस कितना गिवन है भैया? 2k के बराबर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो क्या आप बेस नहीं निकाल सकते क्या? अरे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस को याद करो, बोला था ना मैथ बेवफा नहीं है, जितना प्यार करोगे उतना ही चिपकेगा ये तुम्हारे पास, जितना इससे प्यार करोगे उतना ही मजा आने वाला है। तो भैया पाइथागोरस याद करो। पाइथागोरस क्या बोलता था भैया? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। बहुत सारे बच्चों का ये भी डिमांड है सर पाइथागोरस प्रूव कराओ कि काहे h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बोला टेंशन नहीं लेने का, ये भी हो जाएगा, ये मेरा है वादा। ठीक है, ये है दादा का वादा। क्लियर? तो देखो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, तो h² सर गिवन है 2k के बराबर। ठीक है सर, p² गिवन है सर, k² हो जाएगा सीधे से 1 का स्क्वायर 1, k तो k का स्क्वायर, b², यही तो निकालना है भाई साहब। तो यहां से लिया इधर, तो 4k², इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4k² माइनस का k² इज इक्वल टू b² इज इक्वल टू b²। तो यहां से b² की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? 3k² इज इक्वल टू b², देन b इज इक्वल टू व्हाट? रूट अंडर 3k²। सर रूट अंडर 3 सर आ जाएगा पॉइंट में, रूट में ही रहने दो, √3। क्लियर? सर k² ये हो जाएगा k के बराबर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिख सकते क्या? भैया लिख सकते हैं, भैया लिख सकते हैं। तो लिखो ना भाई साहब, कौन मना किया है? अरे लिखो ना भाई साहब, कौन मना किया है? तो आओ देख लो। सर परपेंडिकुलर कितना? 1k के बराबर। सर बेस कितना? रूट अंडर 3k के बराबर। सर हाइपोटेनियस कितना? 2k के बराबर, 2k के बराबर। तो पहला अपने को कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व करना था? किसकी वैल्यू अपने से पूछी गई थी? जरा आओ यहां देखो। सर पहला अपने से पूछा गया था वो ये है, अरे रुको भैया, वो ये है कि साइन c इंटू कॉस ए, साइन c इंटू कॉस ए माइनस का कॉस c माइनस का साइन ए। क्या भैया? आओ यहां लिखो, क्या बोला गया है? पहला आपको क्या बोला गया है भैया? देखो साइन ए है ना, साइन सी, हाँ साइन सी, एक अरे हाँ साइन सी इंटू का कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू का साइन ए, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। अब बच्चे यहां गलती करेंगे, बच्चे यहां गलती करेंगे। बोला सर क्या गलती हो सकता है? जरा देखो और समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से। क्या? अरे भैया इसे यहां पे किसकी वैल्यू पूछा है? साइन सी का। यानी इस एंगल के लिए आपसे, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पूछा है,
इस एंगल से आपको इस एंगल के लिए पूछा गया साइन सी कौन सा एंगल हो जाएगा, जरा और इधर लाओ। हाँ, सी कहां बैठा है, ये, यानी इस एंगल के लिए आपसे किसकी वैल्यू निकाल रहा है, साइन सी की। तो इसके लिए परपेंडिकुलर भैया चेंज हो जाएगा, अरे बोलो ना, इसके लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और बच्चे क्या करेंगे, इसी एंगल थीटा के लिए साइन सी की वैल्यू लिख देंगे, हो जाएगा गलत, हो जाएगा गलत, 0 बंटा टन टन खत्म खत्म, समझे। तो ये बात ध्यान में रखना है, कौन सा एंगल के लिए आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछा जा रहा है, कौन सा एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भैया इस एंगल सी के लिए साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सर साइन क्या होता है, साइन थीटा, अरे साइन थीटा, अरे साइन, अच्छा लो साइन सी, सीधे लिखता हूं साइन सी, इसकी ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अरे लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो चेंज होगा ना भाई साहब, कैसा सर, सर एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कौन सा थीटा के लिए पूछा, जो एंगल सी पे है, तो सी के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा है भैया, ए बी। तो इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा भैया, ए बी। कौन सा होगा भैया, ए बी। तो साइन सी की अगर वैल्यू लिखना है तो साइन सी क्या हो जाएगा मेरे लाल, बोलना, परपेंडिकुलर सर रूट अंडर 3k के बराबर अपॉन में हाइपोटेनियस 2k के बराबर, के से के खत्म, रूट ये कितना आ जाएगा, रूट 3/2 के बराबर। साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3/2 के बराबर। इंटू में क्या है, कॉस ए, इंटू में क्या है भाई साहब, कॉस ए। अब कौन सा एंगल के लिए पूछ रहा है, इस एंगल के लिए, ए के लिए पूछ रहा है, ए को आपने माना है थीटा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये, बेस कौन सा होगा, ये, हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ये। तो भैया कॉस ए, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सा, रूट 3 अपॉन में हाइपोटेनियस 2k के बराबर, के 2k के बराबर, क्लियर। के से के काट दो, ठीक है, माइनस कॉस सी, फिर एंगल सी की बात कर रहा है, लेकिन कॉस की बात कर रहा है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, कॉस की बात कर रहा है। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा भैया, ये वाला, परपेंडिकुलर ये, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, हाइपोटेनियस ये, क्लियर ना। तो भैया कॉस सी लिखना है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी 1k अपॉन में 2k के बराबर। साइन ए, साइन इस एंगल के लिए अब ए के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा भैया, ये, बेस कौन सा, ये, हाइपोटेनियस कौन सा, ये। तो ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा भैया, 1k अपॉन में 2k, क्लियर क्या, अरे बोलो हाँ या ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यहां पे देखिए k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, रूट 3 अपॉन में 2 इंटू का रूट 3 अपॉन में 2 माइनस का ये आ जाएगा कितना, 1 अपॉन में 4, क्लियर ना। तो अब देखो यहां से रूट 3 इंटू रूट 3 के बराबर 3/2 माइनस का 1/4, 4 यहां पे भी हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 4, क्लियर। तो यहां से देखो एलसीएम ले लो, क्या जाएगा भैया, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2/4, 2 से ये काटो तो 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 के बराबर। जो आपने सॉल्व किया, कॉस सी इंटू कॉस सी था, साइन सी इंटू कॉस ए माइनस का कॉस सी इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 के बराबर। वैसे ही दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है, आई एम सॉरी, एक मिनट, हाँ, ऐसे ही दूसरा वाला एक्सप्रेशन है आपका, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में, आइए कौन सा सर, ये वाली, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी, इसकी आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अपने टेलीग्राम वाले जो मास्टर की ऑफिशियल आंसर है उस पर आपको सेंड करना है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको चेकआउट कर लूंगा। तो जैसे आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, वैसे ही आपको दूसरे वाले एक्सप्रेशन की भी वैल्यू फाइंड आउट करके भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा चलते हैं, आइए, ये मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल PQR, इन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट ए क्यू, राइट एंगल एट क्यू, हर एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलो, क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ना। मैथमेटिक्स क्या है, जितना प्यार करोगे, मैं हमेशा बोलता हूं उतना तुमसे प्यार करेगा, ये बेवफा नहीं है, ठीक है ना, सोनम युक्ता बेवफा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूं हमेशा कि जितना इससे प्यार से ट्रीट करोगे उतने ही मजा आएगा। तो देखो आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, ज्यादा इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे इससे भी घबरा जाते हैं कि भैया इंग्लिश की जरूरत है, नहीं है,
वो जो मेरे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट थे उनको इंग्लिश बहुत कम आती है ना भाई, बहुत कम आती है ना, लेकिन फिर भी मैथ में फाड़ के आए, साइंस में फाड़ के आए, और उन्होंने मैथ्स की पेपर जो है इंग्लिश में अटेम्प्ट किया। ये भी बताऊं आपको, इंग्लिश दो होते हैं ना, एक हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस गिवन होते हैं, एक इंग्लिश मीडियम में गिवन होते हैं। उन्होंने मेरे से फोन किया था, मैंने उनको सजेस्ट किया था बेटा इंग्लिश वाला ही अटेंड करना, उससे क्या होता है थोड़ा इंप्रेशन बढ़ जाता है। बोला ठीक है, तो वो अच्छा करके आए, बेस्ट करके आए, अच्छा करके आए, टेंशन नहीं लो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, है ना, अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो हमेशा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। बोला उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, मास्टर की को मात्र 3 महीने ही फॉलो किया उन्होंने, मात्र 3 महीने, और हमने उनकी मदद की। उन्होंने बोला था सर थोड़ा सा हिंदी विंदी भी चलेगा, अरे हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं ना भाई, मिक्स करके पढ़ाते हैं। बोला और उनका रिजल्ट अच्छा है, 93 मार्क्स यार मैथमेटिक्स में मायने रखता है, वो भी बिहार बोर्ड में। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, अच्छे कंसेप्ट से पूछे गए थे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा किया क्योंकि अच्छा जगह से पढ़ाई किया। ठीक है, तो आओ देखो यार, इन अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल आपको गिवन है PQR, राइट एंगल एट बी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सारा चीज पढ़े, राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा भाई, सब कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ना ही इक्विलेटरल ना ही आइसोसेल, बस राइट एंगल। ठीक है, तो एक PQR एक ट्रायंगल गिवन है, और Q पे क्या हो रहा है, राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। PR का डिस्टेंस आपको गिवन है 41 यूनिट के बराबर। ठीक है, एंड PQ गिवन है आपको कितना, PQ सर गिवन है कितना सर, PQ अरे PQ नहीं गिवन है, PQ माइनस का QR, PQ माइनस का QR, ये आपको गिवन है मेरे लाल कितना सर 31 के बराबर, PQ माइनस का QR ये गिवन है 31 के बराबर। और क्या बोल रहा है, फाइंड कीजिए sec स्क्वायर R माइनस tan स्क्वायर R की वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वायर R माइनस का tan स्क्वायर R की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है ना। तो चलो पहले भैया राइट एंगल की बात हो रही है, राइट एंगल बना लिया जाए, जो जो कह रहा है पहले वो काम तो कर लिया जाए। तो आइए भैया, राइट एंगल का फॉर्मेशन हुआ। अब इस राइट एंगल कौन सा है भैया, ये है P, दिस वन इज Q एंड दिस वन इज R। और क्या बोला गया था कि एट Q पे आपको 90 डिग्री बनाना है, तो ये रहा आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन। क्लियर, 90 डिग्री अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब सर क्या करें, सर PQ का डिस्टेंस गिवन था या QR का डिस्टेंस आपको गिवन, अरे यार एक मिनट, QR का डिस्टेंस गिवन कर दिया था, देखिए जरा आइए यहां पे, देखिए पहले PR का डिस्टेंस गिवन किया था, P से R तक का डिस्टेंस कितना 41 के बराबर, 41 यूनिट के बराबर। एंड PQ माइनस का QR, PQ माइनस का QR ये कितना गिवन किया भैया 31 के बराबर। तो आओ अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है भैया, PR गिवन है सर, PR एक मिनट, PR अरे यार PR की वैल्यू गिवन है 41 यूनिट के बराबर। क्लियर, एंड और क्या गिवन था भैया, PQ माइनस का QR है ना, PQ माइनस का QR ये कितना गिवन है 31 के बराबर। तो यहां से या तो PQ की वैल्यू निकाल लो या नहीं तो QR की वैल्यू निकालो। PQ की निकाल लेते हैं, तो PQ क्या हो जाएगा भैया, PQ हो जाएगा 31 प्लस QR के बराबर, 31 प्लस QR के बराबर। अब सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस पता हो, बेस पता हो, परपेंडिकुलर नहीं पता हो, और क्या पता हो भैया, हाइपोटेन्यूस पता हो, तो क्या आप वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या सर, किसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते सर, परपेंडिकुलर या बेस या फिर जो भी है, अगर 3 में से कोई 2 गिवन है और एक मिसिंग हो तो क्या उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते क्या सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक इस क्वेश्चन को आपको मैं HW देना चाहता हूं, HW जानना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा, बोला नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब देखो इसमें क्या ट्रिक लगेगा, इसमें क्या करोगे आप, हाइपोटेनियस या फिर जो भी, किसके लिए पूछा गया है, इस एंगल के लिए पूछा गया है ना, इस एंगल R के लिए पूछा गया है, तो इस एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला सर, बेस कौन सा होगा, ये वाला, और हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ये वाला। तो सर यहां पर जरा ध्यान से देखना, इस राइट एंगल में आपको क्या गिवन है, आपको हाइपोटेनियस गिवन कर दिया गया कितना 41 के बराबर, PQ गिवन कर दिया गया है, PQ यानी परपेंडिकुलर आपको गिवन कर दिया है कितना 31 प्लस QR, 31 प्लस QR के बराबर।
तो क्या आप यहां से अगर आप इन दोनों को इसमें लगाना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एच आपको गिवन है 41 के बराबर, सर पी आपको गिवन है कितना 31 प्लस क्यू आर के बराबर, और बेस आपको गिवन है कितना क्यू आर के बराबर। तो यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो एक क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, क्यू आर की वैल्यू मिलेगी। जब क्यू आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे तो क्यू आर की जो भी वैल्यू होगी उसमें 31 प्लस कर दोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पी क्यू की। तो पूरे राइट एंगल का आपको साइड्स का यूनिट्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इस एंगल के लिए आपको क्या कर देना है, सेक स्क्वायर निकालना है, सेक स्क्वायर आर माइनस का tan स्क्वायर आर, और उसकी वैल्यू आपको मेरे को बतानी है। ये भी टेलीग्राम वाले ग्रुप में मास्टर की ऑफिशियल से मैं आपको हिंट दे दिया हूं, नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको करके दूंगा मैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना क्या बोल रहा है। आहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अपन ने अभी वो पढ़ा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को एनालिसिस अपन करेंगे बोला, फिर भी इस क्वेश्चन का एनालिसिस अपन करेंगे। अब सर ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये किस पे गिवन है, ये है सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो आप जो बोलते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। क्लियर। इस पे आपको ये क्वेश्चंस गिवन कर दिया गया, मैं उठा लिया इस क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा बहुत समझेंगे। अब देखो ये क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपको एबीसी, राइट एंगल एट बी पे आपको राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। AB का डिस्टेंस आपको गिवन कर दिया 5 सेंटीमीटर के बराबर, AC का डिस्टेंस आपको गिवन कर दिया 10 सेंटीमीटर के बराबर। डिटरमाइन द एंगल BAC एंड एंगल BCA। दो एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, दो एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो जरा आइए देखिए, अरे यार फिर से देखो, आओ क्या बोला गया भाई साहब, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है सर, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। एंगल बी पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन बोला गया है आपसे, तो 90 डिग्री आपने रख दिया। अब क्या बोला गया था जरा देखो, किसका डिस्टेंस आपको गिवन था, AB का डिस्टेंस गिवन था 5 सेंटीमीटर के बराबर, AB का डिस्टेंस 5 cm के बराबर, एंड सर AC का डिस्टेंस गिवन था 10 cm के बराबर। ठीक है, सॉरी। अब सर अगर एंगल की बात करना है, एंगल निकालना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन क्या पढ़ते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं, रेशियोज हैं, उनके साइड का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एनी एंगल थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रायंगल के साइड्स का जो रेशियो अपन निकालते थे, ट्रायंगल के साइड का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एनी एंगल थीटा। क्लियर। तो एंगल आपको कौन कौन से पे निकालना है, एक तो एंगल ए पे और एक एंगल सी पे, एंगल ए पे और एंगल सी पे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइड का रेशियो निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए एंड एंगल सी, तो आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि वही तो बताता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो रेशियोस होते हैं। तो भैया साइड के रेशियोस, तो साइड तो पता होना चाहिए, जब तो रेशियोस लोगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस एंगल के लिए देखूं, मैं इस एंगल के ही लिए ही देखूं, इस एंगल थीटा के लिए देखूं, तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं पता हो, बेस पता हो और हाइपोटेनियस पता हो, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर से पाइथागोरस का याद, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और आप एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं करना प्लीज, आपको जो गिवन है वो लिख लेना, जो लेट किया है एंगल थीटा वो लिखना, फिर ये लगाना। क्लियर। तो अपन ने लिखा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना गिवन है भैया, 10 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर। परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, यानी बीसी का स्क्वायर। बेस सर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस का कितना 25 cm का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से इधर ले आओ भाई, इसको इस साइड ले आओ। क्लियर है ना।
चलो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 100 cm स्क्वायर, 100 cm स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस, अरे माइनस करना था ना, एक मिनट, cm स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या BC का स्क्वायर। अब मेरे लाल यहां पे देखो आओ, ये देखो ये क्या हो जाएगा 100 में से 25 गया, अरे 100 में से 25 गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना भैया 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 75 है ना, 75 cm स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे BC का स्क्वायर। अब ये BC की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा भैया, BC की वैल्यू निकालनी है तो इधर रूट अंडर फेंकना पड़ेगा, तो 75 cm स्क्वायर। तो यहां से अगर 75 cm का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, 75 cm स्क्वायर कैसे निकालोगे मेरे लाल, बोलो ना भैया बोलो ना। तो क्या हो जाएगा भैया 25, 25 दूना के 50, 25 त्याई क्या हो जाए 75, 25 त्याई का होता है 75। तो इसको लिखो, क्या लिखोगे BC, BC क्या लिखोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अगर रूट से बाहर निकलेगा तो सेंटीमीटर, और 75 को लिखो क्या लिखोगे 25 इंटू का 3, 25 इंटू का 3। अब देखो 25 का रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 और रूट 3 में ही रहेगा cm, तो ये आ गया आपका BC, ये क्या आ गया भैया BC। अब ये क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया था, अब इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया था ये एंगल निकालिए कितना होगा, थीटा की वैल्यू निकालिए कितना होगा, और ये एंगल जो आपका होगा उसकी भी वैल्यू निकालिए कितना होगा। ठीक है, ये दोनों आपको पूछे गए थे। अब ये वाला साइड भी आपने निकाल लिया कितना 5√3 cm के बराबर, क्लियर। अब अगर आप ये एंगल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, अब ये एंगल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पकड़ो, ट्रिग्नोमेट्री जैसे मान लो इसके लिए साइन थीटा लिखना चाहूं मैं, इस वाले एंगल के लिए साइन थीटा लिखना चाहूं, इसको थीटा माना है तो इसको थीटा डैश मान लो, ये थीटा अगर लिखना चाहूं तो साइन थीटा क्या होता है P/H के बराबर, तो ये P/H परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर दिस वन, तो 5/√3 अपॉन में 10 के बराबर। तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा भाई, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये कटेगा तो यह आ जाएगा √3/2 के बराबर। अब जब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पता चलेगा कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है, क्लियर। वैसे ही उस एंगल के लिए भी अपन निकालेंगे। तो अभी यहीं तक इस क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट जब अपन पढ़ेंगे सम पार्टिकुलर एंगल तब आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है, कौन सा एंगल पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जरा, आओ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन बोला। देखो क्या बोला जा रहा है कि इफ 3 into cot A is equal to 4, if 3 into cot A is equal to 4, विजिबल है ना, या बड़ा कर दूं थोड़ा सा, विजिबल है क्या क्वेश्चन या बड़ा करूं, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा बोला। चलो अब बताओ, देखो क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ 3 into cot A इज इक्वल टू 4 के बराबर, चेक करने के लिए बोला, चेक वेदर 1 minus tan square A बाय 1 plus tan square A इज इक्वल टू cos square A माइनस का sin square A के बराबर, cos square A माइनस का sin square A के बराबर। अरे बोलो हाँ या ना, क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से समझना मेरे लाल। ये बोल रहे हैं कि गिवन, आपको गिवन कर दिया गया है, गिवन कि 3 into cot A इज इक्वल टू व्हाट, 4 के बराबर, इज इक्वल टू 4, एक मिनट देख लेता हूं, हाँ 3 into cot A इज इक्वल टू 4 के बराबर। और सर 4 ऐसा लिखा है आपने जैसे कोई चिड़िया उड़ रही हो, लो सही हो गया, ये आपको गिवन कर दिया गया। और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, चेक करने के लिए, वैसे देखा जाए तो ये प्रूफ बोला जा रहा है, वैसे चेक करने के लिए बोला जा रहा है। चेक कीजिए, क्या चेक करें सर हम, चेक कीजिए आप, क्या चेक करें सर, चेक ये करना है आपको कि 1 plus 1 minus, सॉरी
1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के बराबर। ये चेक कीजिए, अगर 3 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 4 गिवन है तो आप चेक कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो भैया इसके लिए क्या करें, जरा ये देख लेते हैं, यही गिवन है, हाँ जी यही करना है। और अगर आपको चेक करना है अगर बराबर होगा तो लिख देना हाँ ये आपस में बराबर होगा, अगर नहीं होगा तो लिख देना कि नो ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो जरा आइए देखिए और समझिए और करिए। एक मिनट जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आओ देखो भाई साहब। तो आपको गिवन क्या था भाई, गिवन सर हमें था, सर गिवन तो यही था कि 3 इंटू कॉट ए ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो यहां से एक काम अरे यार यहां से एक काम करते हैं कि अपन क्या करेंगे सर, यहां से कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा मेरे लाल, इस 3 को उधर ले जाओ तो 4/3 के बराबर, 4/3 के बराबर, 4/3 के बराबर कॉट ए की वैल्यू अपन ने निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, टेन की, कॉस की और साइन की, तो अपन पहले उस ट्रायंगल के साइड्स के सारे मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसके मेजरमेंट निकालने के लिए एक चीज आपको गिवन कर दिया कॉट ए की वैल्यू। तो आइए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल क्यों बन रहा है भैया, पूरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो अपन वैल्यू देखें वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। और एंगल कौन सा था, एक्यूट एंगल थीटा। तो इसलिए अपन 90 डिग्री का ही फॉर्मेशन लेके चलेंगे। अब इसमें क्या कर रहा है, ये मार्किंग कर देते हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। और एंगल बी पे आपको 90 डिग्री का फॉर्मेशन मिला, क्लियर, 90 डिग्री का फॉर्मेशन मिला। और इस एंगल ए के लिए आपको वैल्यू गिवन है किसकी, कॉट की। तो मैं मान लेता हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से यह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर, 4/3 के बराबर। तो यहां से देखा जाए तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है भाई, अरे बोलो, कॉट थीटा किसके बराबर होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, क्योंकि tan का उल्टा नहीं tan का उल्टा ना, तो tan का उल्टा सर क्या हो जाएगा सर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर। तो ये कितना गिवन है आपको, 4/3 के बराबर। तो यहां से बेस की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 4k के बराबर। और यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 3k के बराबर। अरे बोलो ना, ठीक है सर। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको क्या गिवन है भैया, आपको अगर सर बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। पाइथागोरस का याद करो, h² इज इक्वल टू क्या, p² प्लस b² के बराबर। h² नहीं गिवन है सर, p² सर गिवन है 3k के बराबर, सर b² सर गिवन है 4k के बराबर। तो यहां से क्या जाएगा, h² इज इक्वल टू 9k² प्लस का क्या 16k² के बराबर। तो h² इज इक्वल टू व्हाट सर, h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर के बराबर। तो h इज इक्वल टू √25 के स्क्वायर के बराबर। देन h इज इक्वल टू व्हाट सर, ये हो जाएगा 5k के बराबर। यहां से h की भी वैल्यू आ गई। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी भी वैल्यू रख दीजिए। आ जाओ मेरे लाल। सर बेस कितना सर, 4k के बराबर, परपेंडिकुलर कितना सर, 3k के बराबर, हाइपोटेन्यूज कितना 5k के बराबर। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड आपको पता है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अरे यार ये करते हैं सर आप, फर्क पड़ता है ना। तो आ जाओ, अब क्या करना है, आपने को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था भाई साहब, आओ यहीं से चालू कर देते हैं प्रूफ। सर प्रूफ हमें करना था और चेक करना था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन था कॉस था, एक मिनट देख लेने दो यार। इसकी वैल्यू किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो आओ रखते चलो इस ट्रायंगल से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर ए की और कॉस स्क्वायर ए की। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए। अब ए की जगह क्या रख सकते हैं, थीटा,
थीटा एंगल के लिए देखा जा रहा है tan की वैल्यू 10। अब tan की, अब जरा यहां समझना, यहां भी बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। अपन क्या देखे थे, tan थीटा क्या होता था भैया, p बाई बी के बराबर। अब यहीं पे मैं tan स्क्वायर थीटा अगर लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे b स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो यहां पे देखो tan स्क्वायर थीटा लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा भैया, p स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर के बराबर अपॉन में सर क्या b स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो ये कटा, k स्क्वायर से k स्क्वायर काट दो, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर 1 प्लस सर फिर से tan स्क्वायर a की वैल्यू ये हो जाएगा 9k स्क्वायर के बराबर, 9k स्क्वायर के बराबर अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में 16k स्क्वायर के बराबर। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर फिर से काट दो, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, cos स्क्वायर a। तो cos थीटा किसके बराबर होता था भैया, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। अब cos स्क्वायर कर रहे हैं तो बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना भैया, 4k स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस कितना 5k, तो इसका स्क्वायर सर 25k स्क्वायर के बराबर माइनस साइन स्क्वायर a। साइन थीटा क्या होता था भैया, साइन थीटा सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना सर 3k परपेंडिकुलर, तो उसका स्क्वायर सर 9k स्क्वायर के बराबर अपॉन में सर हाइपोटेनियस कितना 5k के बराबर, तो उसका स्क्वायर सर 25k स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो यहां देखो आ जाओ, अब ये क्या हो जाएगा भाई, इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा भाई, जरा देखो आओ सर, इधर वाला सॉल्व कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई सर, ये हो जाएगा 1 माइनस का 9 अपॉन में 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू, इसका देखा जाए, इसका अगर देखा जाए इस साइड RHS साइड, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये k स्क्वायर से k स्क्वायर काटो, यहाँ पे k स्क्वायर से k स्क्वायर काटो, 25 इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी, तो 25 एलसीएम ले लो और ऊपर क्या जाएगा 16 माइनस का 9। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 16, इसका एलसीएम लोगे 16 माइनस का 9 अपॉन में 16, और इधर क्या आ जाएगा 16 प्लस का 9 अपॉन में 16 अपॉन में, हाँ 16। एक मिनट, एक मिनट जी, ठीक है। तो अब देखो आ जाओ, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करो, इधर क्या आ जाएगा 16 माइनस का 9 कितना हो गया भाई, एक मिनट जी, 16 माइनस का 9 ये हो जाएगा 7 बाई 25 इधर इस साइड, और यहाँ पे भी 16। अब देखो 16 से 16 यहाँ पे कटेगा, ये क्या आ जाएगा 16 माइनस का 9 16 माइनस का 9 कितना आ जाएगा 7, और 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। तो देखिए LHS और RHS दोनों आपस में सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यस ये आपस में दोनों इक्वल है। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में आया, मस्त तरीके से आपने एंजॉय किया, हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से डील किया। जो आपको 2 क्वेश्चन SW में दिए गए थे प्लीज उसे करिएगा और सेंड कर दीजिएगा मास्टर के ऑफिशियल चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है उस पे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप उसमें ज्वाइन है तो वहां पे भी सेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ध्यान रखें अपना, माता पिता का ध्यान रखें, उनकी बातों का रेस्पेक्ट करें, उनका रेस्पेक्ट करें। मिलता हूं जल्दी अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना। जो अपना जो बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइज।